खबर है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर नहीं बल्कि अब से नंबर 1 पे खेलना पड़ेगा, ओपनिंग जाना पड़ेगा। फखर जमान उनके साथ ओपनिंग जाएंगे। अब ये नया ओपनिंग पेयर पाकिस्तान के लिए है, बाबर आजम और फखर जमान। क्योंकि सैम अयूब चोटिल हो गए हैं, सुनने में आ रहा है कि इमाम उलक और सौद शकील दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ऐसे में अब ओपन करेगा कौन? तो आप सभी के लिए बाबर आजम तैयार है। फिर भी बाबर आजम को कई लोग सेल्फिश बोलते हैं। वो खिलाड़ी जो अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करके आप जब भी बोलते हो कि भाई नंबर 1 पे खेल ले, तुम जो है नंबर 4 पे खेल ले, 5 पे खेल ले, कहने का मतलब है कि जिस पोजीशन पे आप बोल जाते हो बाबर को खेलने के लिए, वो आराम से चला जाता है, जिद नहीं करता है। बाकी खिलाड़ी जिद करते हैं कि नहीं हमको तो ये नंबर चाहिए, हमको तो वो नंबर पे खेलना है। किसी को मन पसंद का बैटिंग पोजीशन नहीं मिलता है तो मुंह फुला के जो है लोग, कई खिलाड़ियों को मैंने देखा है, वो आके बोलने लगते भाई हमें तो मन पसंद जो मेरा बैटिंग पोजीशन है वहाँ पे तो खेलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो अजीब अजीब जो है लोग एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। ये बाबर की अच्छी बात है, लेकिन कई बार ना अच्छी बात वो कहते हैं ना, ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए इंसान को। बाबर आजम थोड़ा, मैं बता रहा हूँ, डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है ना, तो इतना ज़्यादा जिद नहीं करता। चल ठीक है भाई, खेलने से मतलब है, खेलेगा कहीं भी रहेगा, वो खेलेगा ही। बैटिंग पोजीशन आप चेंज कर दो, ये कर दो, बोला ठीक है। आप देखो ना, बाबर को एक वक्त जब शाहिन अफरीदी कप्तान बना था तो आई थिंक बाबर नंबर 3 पे तब गए थे, ओपनिंग पोजीशन से हट के नंबर 3 पे चले गए। फिर बाबर नंबर 1 पे, मतलब फिर ओपन करने लगे T20 में। टेस्ट में नंबर 3 पे खेल रहे थे, नंबर 4 पे खेल रहे थे, तो नंबर 3 पे भेज दिया। फिर नंबर 3 से जो है उनको टेस्ट में ओपनिंग के लिए भेज दिया, और फिर नंबर 3 पे भेज दिया। कामरान गुलाम को नंबर 4 पे सेट कर दिया टेस्ट क्रिकेट में। मतलब कहने का ये है कि बाबर को आप नंबर 3 पे डालो, 4 पे डालो, कहीं भी डालो, वो मना नहीं करता है। लेकिन इसका बुरा असर क्या पड़ता है, एक बार मैं स्टैट्स बताता हूं आपको ओडीआई में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम ने 104 इनिंग्स खेली है। 104 इनिंग्स में बाबर आजम के 5416 रन है, 60 का एवरेज है, 60 का एवरेज है बाबर आजम का नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें तो कई मुकाबले ऐसे थे कि जब बाबर आजम जो है ना पावर प्ले के भीतर में बैटिंग करने के लिए आ जाते थे, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता था, तो नई बॉल से इनको ही खेलना पड़ता था। खैर वो एक अलग मसला हो गया, लेकिन पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ। ओपनिंग में बाबर ने अभी तक सिर्फ 2 ही मैच में ओपनिंग की है, और उसमें 22 रन है, 26 रन है, और 22 हाईएस्ट रन है, 13 का एवरेज है। यानी कि बाबर को 2 मैच मिले, उसमें उतना बढ़िया परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाया। आई डोंट नो ये कब मिला था। ओपनिंग करने के लिए जरूर बाबर आजम गए हुए हैं। नंबर 4 पे जब अर्ली ऑन खेलने के लिए आए थे बाबर आजम, तो नंबर 4 पे 13 मुकाबले खेले थे बाबर आजम ने, और 453 रन बनाए थे, जिसमें से एक भी शतक नहीं है, लेकिन 4 अर्धशतक बाबर आजम ने तब लगाए थे। नंबर 6 पर भी बाबर आजम ने खेले हैं, एक ही मैच खेला, और उस मैच में बाबर आजम ने 62 रन की पारी खेली थी, 62 रन की पारी खेली थी। लेकिन बाबर को नंबर 3 पे खेलना ज़्यादा सूट करता है उनको ओडीआई में, तो नंबर 3 पे ही खेलते रहे। अब चूंकि पाकिस्तान के पास बैकअप ओपनर है ही नहीं, तो बाबर को कहा गया है, आकिब जावेद ने कहा, मैनेजमेंट ने कहा, या कप्तान साहब ने कहे होंगे कि आपसे ना ट्राई सीरीज जो होने वाली है उसमें आपको ओपनिंग करने का मौका देते हैं, आप ओपनिंग के लिए चले जाइए। नंबर 3 पे हम कामरान गुलाम को सेट कर लेंगे, और नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान खेलेंगे ही खेलेंगे। क्योंकि मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोले कि भाई मेरे लिए तो नंबर 4 ही पोजीशन है, और मैं नंबर 4 पे ही खेलना पसंद करूंगा। तो मोहम्मद रिजवान अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस भी नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में बाबर आजम एक बचते हैं जिनको आप जो चीज़ बोल दो वो काम कर देते हैं बिना किसी से बहस किए हुए। तो बाबर आजम अब आपको फाइनली नंबर 1 नंबर 2 पे वो खेलते हुए, यानी कि ओपन करते हुए नजर आएंगे फखर जमान के साथ। ये बाबर के करियर के लिए शायद अच्छी भी बात हो सकती है, लेकिन अच्छी क्या बात होगी? अच्छी बात तो नंबर 3 पे है ना। नंबर 3 पे लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे, तो वही है कि पेट में दर्द है, घुटने की इंजरी आप कर रहे हो, सॉरी घुटने की सर्जरी आप कर रहे हो, तो ये कहीं से ठीक भी नहीं बनता है। एक खिलाड़ी के करियर के साथ ना खिलवाड़ करने की भी कोशिश की जा रही है बाबर के साथ। तो अब ऐसे में बाबर आजम के पास एक ही चीज़ है, आपके पास बैट है, रन बनाओ, चाहे पोजीशन कोई भी है, आपको रन बनाने पड़ेंगे। और अगर नहीं बनते हैं
तो फिर सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नंबर 3 पे फिर रखा जाएगा। तो ये ट्राई सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी किससे, बाबर आजम से। इससे बेहतर ये होता भाई कि कोई अजीबुल्ला या साउथ शकील से आप ओपन करवा लेते, इनसे एक्सपेरिमेंट कर लेते, वो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब जो चीज़ तोड़ा ही नहीं गया है उसको आप फिक्स कर रहे हो, मतलब जो चीज़ ब्रोकन नहीं है आप उसी को फिक्स करने में लगे हैं। आई डोंट नो ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या है, उनकी क्या थिंकिंग है, आप लोग मुझे बताइएगा। धन्यवाद।